एक जम्मू में दो कानून, एक जगह कानून की इंप्लीमेंटेशन सख्त तौर पे करवानी है और बाकी तमाम जगहों पर इंप्लीमेंटेशन हो या ना हो हमें कोई लेना देना नहीं। मैं इस वक्त मैडग्लैड 2.0 के बाहर खड़ा हूं और मैडग्लैड 2.0 को आज जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने एक ऑर्डर निकाला, जिस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ना लगाने की वजह से मैडग्लैड को बहुत सारे नोटिस दिए गए और नोटिस देने के बाद उन्हें कहा गया कि आप कंप्लाई करें। जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जो आदेश हैं उनके साथ कंप्लाई करें आप। चूंकि उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया, उसके फौरन बाद डिप्टी कमिश्नर जम्मू को और इसी तरीके से पीएचई विभाग को और अन्य विभागों को भी जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से ऑर्डर जाता है और उन्हें यह कहा जाता है कि आप फौरन यहां पर जाकर इनकी बिजली काट दीजिए, इनका पानी बंद कर दीजिए और इसे सीज कर दीजिए। ये ऑर्डर केवल मैडग्लैड के लिए नहीं है, बल्कि ये ऑर्डर्स जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको एक नहीं, ऐसे आपको हजारों ऑर्डर वहां पर मिलेंगे। लेकिन किसी भी ऑर्डर के आने के बाद वाकई ताला लगा हो, ये मैंने अपने पत्रकारिता के कार्यकाल में शायद दूसरा या तीसरा मौका है जब मैंने ये देखा है। यानी मैडग्लैड के ऊपर ताला लग गया। क्यों? जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की जो हिदायतें थी उसको इसने नहीं माना। वहीं पर 11 स्पाइसेस छन्नी हिम्मत है, सेम उसी जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की वेबसाइट के ऊपर, जिस पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की वेबसाइट के ऊपर मैडग्लैड का ऑर्डर है, उसी के ऊपर 11 स्पाइसेस का ऑर्डर है, उसी के ऊपर अन्य कई और स्थानों का ऑर्डर है। लेकिन क्या कोई खबर आप तक आई कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? क्या किसी डिप्टी कमिश्नर ने हिम्मत दिखाई कि जम्मू में कुछ ताकतवर लोग हैं, जिन ताकतवर लोगों की दुकानों के ऊपर ताले जड़ने की बात जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने की, लेकिन क्या डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने उन मामलों में कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। केवल मात्र एक्शन अगर लिया गया मैडग्लैड 2.0 के मामले में लिया गया। अब यह मामला क्या है? क्या यह कोई जाति दुश्मनी का मामला है या वाकई जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के ऑर्डर्स को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है जिला प्रशासन? अगर जिला प्रशासन गंभीर है तो आप 11 स्पाइसेस के मामले में आज आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? 11 स्पाइसेस का मामला, 11 स्पाइसेस के अलावा तवी फूड, शीन ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, हाजी मुस्तफा कॉलोनी चौवादी, उसके अलावा और कई और जगहें हैं। और ठीक 12 सितंबर को 11 स्पाइसेस छन्नी हिम्मत को भी इसी तरीके से एक उसका क्लोजर ऑर्डर भी डिप्टी कमिश्नर जम्मू के पास भेजा गया। लेकिन कंप्लायंस केवल मात्र मैडग्लैड 2.0 को लेकर। आखिरकार ऐसा क्या है मैडग्लैड 2.0 को लेकर? जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो जानकारी भी हम प्रशासन के इंपॉर्टेंट लोगों के साथ साझा करेंगे। जो बताया जा रहा है कि निचले स्तर पर काम करने वाले कुछ कर्मचारी हैं जो जिनके रिश्तेदार मैडग्लैड में जब पहुंचते हैं, सूत्रों के अनुसार खाना खाते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि बिल न मिले उनको, और अगर उनको बिल दिया जाता है, बिल देने के बाद वो ये सब कुछ करवाते हैं। बात बिल्कुल साफ है, कानून का पालन होना चाहिए, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर एसटीपी मैडग्लैड ने नहीं लगाया है, अगर इन्होंने कानूनों का उल्लंघन किया है तो कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। लेकिन 11 स्पाइसेस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? तवी फूड्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई केवल मात्र मैडग्लैड को लेकर क्यों? क्या कानून मैडग्लैड के लिए ज्यादा है और बाकी लोगों के लिए कानून नाम की कोई चीज नहीं? और कितने नोटिस 2021 में इसी जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने निकाले। इन लगभग 70 नोटिस की कॉपीज मेरे पास एक पूरा गट्ठा बना हुआ है। हमने स्टेट लाइन के माध्यम से वो बड़ा हाईलाइट किया, लेकिन किसी डिप्टी कमिश्नर में कोई हिम्मत नहीं मिली दिखी कि वो केनाल रोड पे जाकर एक ऑटोमोबाइल की वर्कशॉप है, आपने ताला नहीं लगाया। सांबा में एक ट्रकिंग की वर्कशॉप है, आपने ताला नहीं लगाया। इसी तरीके से कटरा में लगभग 30 से ज्यादा होटल हैं, जिन होटलों के नोटिस आपको जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे। कोई कार्रवाई नहीं। क्या डीसी रियासी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? क्या वहां ताले नहीं लगाए जाने चाहिए थे? केवल मात्र एक मामले में ताला। क्या आपको नहीं लगता लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को इस मामले में का संज्ञान इसी मामले का लेना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिरकार जब जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी देखती है कि लोग कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगवा रहे हैं, और उसके बाद नोटिस इशू करती है, नोटिस इशू करने के बाद
एक मामले में कार्रवाई और बाकी मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं? निचले स्तर पर कौन लोग हैं जो लोग ऐसा एक सिस्टम चला रहे हैं जिस सिस्टम में वो ये कहते हैं कि इस मामले में फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, बाकी मामलों में हम देखेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि कानूनी कार्रवाई करना जरूरी है? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की वेबसाइट पर चले जाइए, आपको नोटिस सारे के सारे मिल जाएंगे, किसको इशू किया गया, क्लोजर नोटिस कब इशू किया गया। इन सारे क्लोजर नोटिस के इशू करने के बाद भी जब बाकी लोगों को वक्त दिया जाता है, एक मामले में फौरन कार्रवाई क्यों? कहा जा रहा है कि 12 सितंबर को, जो जानकारी मेरे पास है, 12 सितंबर को ही नोटिस इशू किया गया। 12 को ही 11 स्पाइसेस को नोटिस इशू किया गया था। आप 11 स्पाइसेस डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर से केवल मात्र 10 मिनट या 12 मिनट की दूरी पर है और आपको सुकेतर पहुंचने के लिए आधे घंटे का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तब जाकर आप सुकेतर पहुंचते हैं। कमाल की टीम है, तहसीलदार साहब भी बड़े काबिल और लायक हैं कि आप वहां से सुकेतर पहुंच गए। सुकेतर में एक्शन भी देखने को मिला, लेकिन छन्नी कोई नहीं गया, चुआदी कोई नहीं गया, केनाल रोड पे कोई नहीं गया, यानी जो बिल्कुल नजदीक। और जो लोग ताकतवर हैं, उन ताकतवर लोगों के ऊपर भी शिकंजा कसिए तो पता चले जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के ऑर्डर्स को की इंप्लीमेंटेशन हो रही है। लेकिन सिलेक्टिव बेसिस पर जब ऑर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन होती है तो कोई भी सवाल पूछेगा और कोई भी सवाल यह पूछेगा कि मामला आखिरकार है क्या। आपको एक मामले में सभी कानून लागू करवाने हैं, बाकी मामलों में आपको कोई कानून लागू नहीं करवाना, आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को से सवाल जवाब किए जाने चाहिए? क्या आप बताइए, 12 तारीख को जब नोटिस आया मैट ग्लैड को, 12 को ही गए 11 स्पाइसेस को, मैट ग्लैड पहुंच गए, 11 स्पाइसेस नहीं पहुंचे, तवी फूड्स नहीं पहुंचे। और ये सारे नोटिस, जितने भी नोटिस हैं, ये सारे के सारे नोटिस जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, जो जानकारी मेरे पास है उस जानकारी के मुताबिक मैट ग्लैड को भी नोटिस आज ही कल ही पता चला है कि उनको कोई नोटिस मिला है। जो जानकारी मेरे पास है, हो सकता है गलत हो सकता है आपने नोटिस दिया हो, लेकिन सवाल यह है कि जिन्हें 12 तारीख को नोटिस दिए गए, बाकी लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? और जो बाकी क्लोजर नोटिस इस वक्त भी जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, उन क्लोजर नोटिस पर डिप्टी कमिश्नर एक्ट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं होती उन क्लोजर नोटिस में भी कार्रवाई करिए, तब जाके बात बनेगी। ये सिलेक्टिव बेसिस पर जब आप सिलेक्टिव टारगेटिंग करते हैं तो साफ नजर आता है कि मामला कुछ और है, लेकिन दिख कुछ और रहा है।